जाते हैं, जम्मू, दिल्ली, बॉम्बे। ये इतना ट्रेंड हुआ मसला कि यार यहाँ पे डोडा में इस टेंडेंसी के लोग भी हैं क्या जो इतनी बड़ी बड़ी प्लॉटिंग्स करते हैं, इतना इंस्पायर होते हैं बॉलीवुड से या हॉलीवुड से। मगर मैं ये कहूँ स्ट्रेट फॉरवर्डली कि पहली बात, डोडा और भद्रवाह के बीच में एक एरिया ध्रुडू आता है जो कि 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है डोडा से। ये बंदा वहाँ का, ये डोडा का नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया इसको ट्रेंड कर रहे हैं या जितने भी न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं कि ये बंदा डोडा का नहीं है। कम से कम डोडा को बदनाम मत करो, ये बंदा भद्रवाह का है। हमने सिर्फ ये एक क्रिटिक बन के नहीं सोचना है मीडिया पे या इसको उछालना है कि ये बॉलीवुड स्टोरी है। हमने ये भी देखना है कि एक बंदे का घर उजड़ता है, एक बंदे की फैमिली उजड़ती है, एक बंदे का बिजनेस उजड़ता है। इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर पुलिस ने इतना बड़ा मुहिम चलाई है कि ड्रग्स को इस वक्त खत्म करके ड्रग्स के लोगों को काउंसलिंग करनी है, तो दूसरे लोग भी जो विक्टिम है बाकी चीजों के, उनके लिए भी तो काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। अगर बैंक से उसने पैसा लिया, डिफॉल्ट हो गया, मैं खुद कहता हूं एज बिजनेसमैन कि कोरोना की 2 साल ने यह मैसेज मोदी जी तक जाना चाहिए कि कोरोना के 2 साल ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जिनके लोन 10 लाख 20 लाख थे, उनको घर के बर्तन तक बेचने पड़े क्योंकि मार्केट बंद थी, ट्रांजैक्शंस नहीं थी। मगर बैंक ने अपना इंटरेस्ट छोड़ा नहीं। मैं अलग कहता हूं कि कोई हीलिंग टच हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला, कोई भी मोदी जी की स्कीम से हमें नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी हमें एज बिजनेसमैन को उस पैसे पे कोई भी रिलैक्सेशन। इनफैक्ट जब के खुल पड़ा तो डबल इंटरेस्ट देना पड़ा बैंक्स को। तो उसमें कुछ बिजनेसमैन निकल पड़े, कुछ गिर पड़े। जो गिर पड़े शायद उनमें उतना दम नहीं था, टूट गए, बिखर गए। उनको लगा कि यार या तो खुद चुनाव में जाना है या तो कोई ऐसी पॉलिसी करो कि पैसा इन्हीं से लो, फिर इन्हीं को वापस खेलूंगा। मगर यह गलत है। किसी भी बिजनेसमैन को उतना ही पैसा गवर्नमेंट से लेना चाहिए जितना वो कल को लिक्विडेट कर सके। एक बात। दूसरी बात, बैंक को भी यह सोचना चाहिए, पुलिस को भी यह सोचना चाहिए कि ऐसे जैसे विक्टिम्स को मैं यही कहूंगा कि इन जैसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। देखो वो कोई वो तो नहीं दहशतगर्द तो नहीं है ना कि अगर वो ट्रेंड कर रहे हैं, उसने किया कि कोई दहशतगर्द है, वो उसने लोगों को मारा है क्या? जो उसने अपने आप को ही उसने असैसिनेट किया, अपना करियर खत्म किया, अपना नाम खत्म किया, अपनी उसने कैरेक्टर असैसिनेशन खुद की। कल को जब वो छूट के भी निकलेगा तो लोग उसको, उसकी बीवी को या उसकी बेटी को क्या बातों से छोड़ेंगे? स्वागत है आप सभी का द लोकल रिपोर्ट पे। जिस तरह से डोडा पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की, गड़सू के अंदर जो है वो एक फेक एक्सीडेंट किया गया था जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रेंड में चल रहा है। और आपको बता दें, हैशटैग डोडा फेक एक्सीडेंट के जो है वो हैशटैग चल रहे हैं, यानी कि ट्रेंडिंग में जो है वो डोडा चल रहा है। और डोडा के अंदर जो एक फेक एक्सीडेंट करवाया गया है उससे जो है वो उछाला जा रहा है। आप सभी ने देखा हर खबर पे जो है वो कल की जो है वो बात थी, और कल का वाक्य जो था वो हर किसी के जो वो ज़ुबान पर था। इस समय हमारे साथ शहीद हाशमी जी जुड़े हुए हैं जो कि एक वेल बिजनेसमैन है, वेल सोशल एक्टिविस्ट हैं और वेल पॉलिटिशियन डोडा से हैं। इनसे सीधी जो है वो बातचीत ज़रूर करेंगे और इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ मकसद हो सकता है जो एक फेक एक्सीडेंट जो है वो दर्शाया गया। जिस तरह बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर किया जाता है, हॉलीवुड मूवीज़ के अंदर किया जाता है, उस तरह से उसे दर्शाया गया। और आखिरकार उसके पीछे जो कारण थे, क्या वो सही कारण थे या क्या, और उसके पीछे और क्या मंशा जो है वो हो सकती है। सीधी बातचीत करेंगे। सर, स्वागत करना चाहूँगा फर्स्टली आपका, और जानना चाहूँगा सर क्या लगता है जिस तरह का आज का यूथ इस तरह की चीज़ें कर रहा है और ख़ास करके डोडा को जो है वो ट्रेंड पे जो है वो लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि डोडा के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं और डोडा को जो है वो कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है, क्या लगता है सर आपको? पहले तो मैं द लोकल रिपोर्ट का शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बदकिस्मती ये है, बदकिस्मती मैं इसको कहूँगा कि ऐसे जैसे एक्सीडेंट्स जब होते हैं,
एक आदमी इतना बड़ा प्लॉटिंग करता है, पहले वो क्या कहते हैं, किश्तवाड़ से जम्मू की तरफ निकलता है, जम्मू से उधर किश्तवाड़ जाता है, फिर वापसी पे ये करता है, एक्सीडेंट करता है। एज ह्यूमन बीइंग और एज सोशल, मतलब सोशली भी सोचा जाए तो इसको ये सारा करने में क्या चीज़ थी ऐसी कि जिसने इसको ये मजबूर करवाया ये सब करने में, ये सीन क्रिएट करने में, या इसके पीछे मंशा क्या थी, देखना वो है। नंबर 2 ये कि ट्रेंडिंग जो चल रहा है इस वक्त, जो मुझे भी बहुत पिंच किया, कि मुझे भी बाहर से फ़ोन भी आए कि डोडा 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 में, यार डोडा तो ऐसा है, डोडा हम भी बाहर जाते हैं, जम्मू दिल्ली बॉम्बे, तो ये इतना ट्रेंड हुआ मसला कि यार यहाँ पे डोडा में इस टेंडेंसी के लोग भी हैं क्या जो इतनी बड़ी बड़ी प्लॉटिंग्स करते हैं, इतना इंस्पायर होते हैं बॉलीवुड से या हॉलीवुड से। मगर मैं ये कहूँ स्ट्रेट फॉरवर्डली कि पहली बात, डोडा और भद्रवाह के बीच में एक एरिया धुड्डू आता है जो कि 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है डोडा से। ये बंदा वहाँ का, ये डोडा का नहीं है। जितने भी सोशल मीडिया इसको ट्रेंड कर रहे हैं या जितने भी न्यूज़ चैनल्स कर रहे हैं, मैं उनकी मजम्मत करता हूं कि ये बंदा डोडा का नहीं है। कम से कम डोडा को बदनाम मत करो, ये बंदा भद्रवाह का है। और नंबर 2, इसी के साथ मैं पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं, पुलिस टीम को अप्रिशिएट करता हूं कि इतना बड़ा केस को इन्होंने खोल के रख दिया, निचोड़ के रख दिया, कहीं ना कहीं क्राइम का कमर तोड़ दिया। जो इस टेंडेंसी के लोग होते हैं, क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग होते हैं, वो बार बार सोचेंगे कि नहीं ऐसा करना गलत है, पुलिस है और पुलिस हमको छोड़ेगी नहीं। इससे दूसरे क्रिमिनल्स को भी एक मैसेज मिलता है, कि कोई भी क्राइम करते हो कि पुलिस का डर है। मैं इस चीज के लिए पुलिस को अप्रिशिएट करता हूं। मगर बात यह है कि हमने भी एज ह्यूमन बीइंग सोचना है कि यार पुलिस ने स्टेटमेंट दिया, एसएसपी का मैं स्टेटमेंट देख रहा था कि एक बंदा अच्छा बिजनेसमैन था, वो गचक की फैक्ट्री थी, आइसक्रीम था, वो था ये। अगर ये सब था तो ऐसा क्या हुआ कि वो सारा फेलियर में जाके उसने इतनी बड़ी प्लॉटिंग करके वो हरियाणा में कहीं फैक्ट्री में मामूली मुलाजिम का काम करने लगा। कहीं ना कहीं हमने इंसान बन के भी सोचना है। हमने सिर्फ ये एक क्रिटिक बन के नहीं सोचना है मीडिया पे, या इसको उछालना है कि ये बॉलीवुड स्टोरी है। हमने ये भी देखना है कि एक बंदे का घर उजड़ता है, एक बंदे की फैमिली उजड़ती है, एक बंदे का बिजनेस उजड़ता है। इसके पीछे रीजंस क्या है, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। अगर पुलिस ने इतना बड़ा मुहिम चलाई है कि ड्रग्स को इस वक्त खत्म करके ड्रग्स के लोगों को काउंसलिंग करनी है, तो दूसरे लोग भी जो विक्टिम है बाकी चीजों का, उनके लिए भी तो काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए। अगर बैंक से उसने पैसा लिया, डिफॉल्ट हो गया, मैं खुद कहता हूं एज बिजनेसमैन कि कोरोना की 2 साल ने यह मैसेज मोदी जी तक जाना चाहिए कि कोरोना के 2 साल ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जिनके लोन 10 लाख 20 लाख थे, उनको घर के बर्तन तक बेचने पड़े, क्योंकि मार्केट बंद थी, ट्रांजैक्शंस नहीं थी। मगर बैंक ने अपना इंटरेस्ट छोड़ा नहीं। मैं ऐलान कहता हूं कि कोई हीलिंग टच हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं मिला, कोई भी मोदी जी की स्कीम से हमें नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी हमें एज बिजनेसमैन को उस पैसे पे कोई भी रिलैक्सेशन। इनफैक्ट जब के खुल पड़ा तो डबल इंटरेस्ट देना पड़ा बैंक्स को। तो उसमें कुछ बिजनेसमैन निकल पड़े, कुछ गिर पड़े। जो गिर पड़े शायद उनमें उतना दम नहीं था, टूट गए, बिखर गए। उनको लगा कि यार या तो खुद चुनाव में जाना है, या तो कोई ऐसी पॉलिसी करो कि पैसा इन्हीं से लो फिर इन्हीं को वापस दो। तो मुझे लगता है शायद ये सारी जो कड़ी है, उस बेवकूफ इंसान को मैं यही कहूंगा कि ये सारी कड़ी जो है, ये शायद उसने ये सोचा कि मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा तो बैंक का लिक्विडेट करने के लिए ये सारी चीजें मैं खेलूंगा। मगर ये गलत है। किसी भी बिजनेसमैन को उतना ही पैसा गवर्नमेंट से लेना चाहिए जितना वो कल को लिक्विडेट कर सके। एक बात। दूसरी बात, बैंक को भी ये सोचना चाहिए, पुलिस को भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे जैसे विक्टिम्स को मैं यही कहूंगा कि इन जैसे लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है। देखो वो कोई वो तो नहीं दहशतगर्द तो नहीं है ना, कि अगर वो ट्रेंड कर रहे हैं, उसने किया कि कोई दहशतगर्द है, वो उसने लोगों को मारा है क्या? जो उसने अपने आप को ही उसने असैसिनेट किया, अपना करियर खत्म किया, अपना नाम खत्म किया, उसने कैरेक्टर असैसिनेशन खुद की। कल को जब वो छूट के भी निकलेगा तो लोग उसको, उसकी बीवी को या उसकी बेटी को क्या बातों से छोड़ेंगे?
देखने की बात है। बट अब इसमें अगर एक अक्लमंद डिसीजन है, मैं गवर्नमेंट से भी उम्मीद करता हूं, पुलिस से भी अपील करता हूं, बैंक से भी, कि अगर पुलिस सचमुच चाहती कि ऐसे क्राइम फ्यूचर में ना हो, तो वैसे बंदे को निकाल के काउंसलिंग की जाए, और बैंक को भी कम से कम कोई लीनियंट एटीट्यूड एक्सेप्ट करना चाहिए कि यार ये तो 20 लाख के लिए अगर आदमी अपनी फैमिली को चुनाव में डाल रहा है, सुसाइड कर रहा है, तो क्या उनकी बात करो जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी लूट के ले गए, चाहे वो क्या कहते हैं विजय माल्या था, चाहे वो मेहुल चोकसी था, चाहे वो नरव मोदी जैसे लोग थे, या उसके अपार्ट फ्रॉम जो अरबों रुपए के लोन वो अंबानीज अदानीज को दिए, क्या वो लिक्विडेट उन लोगों ने किए? अगर वो नहीं किए तो ये छोटे से बिजनेसमैन को, अगर इसकी जवानी को देखा जाए, 30 साल की उम्र में इसको इतनी बड़ी साजिश उसको करनी पड़ी। या अब देखना यह भी है कि अगर वो बैंक का पैसा लेके कहीं बाहर भागा होता, बड़ी बड़ी मकान बनाए, ऐशो इशरत करता, तो मैं बोलता गलत था कहीं नहीं। वो डूब गया है, डूब के वो इस नतीजे पर पहुंचा जो एम्प्लॉयमेंट किसी और को दे रहा था बकौले पुलिस, कि वो हरियाणा की किसी मामूली फैक्ट्री में काम कर रहा था। देखना यह है कि ऐसे जैसे पेशेंट, मैं इसको पेशेंट कहूंगा, ऐसे जैसे पेशेंट को काउंसलिंग की ज़रूरत है, और काउंसलिंग के साथ साथ गवर्नमेंट को भी चाहिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, एलजी गवर्नमेंट को चाहिए कि क्यों अनएम्प्लॉयमेंट, नौजवानों में इतनी इनसिक्योरिटीज आ रही हैं कि वो सुसाइड जैसी चीजें सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट ही है। आप देखो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हर आए दिन जम्मू कश्मीर की, जम्मू या श्रीनगर में हमारी माएँ बहनों को, भाइयों को लाठियों से मारा जाता है, क्योंकि वो अपने हक की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि हमने आपको सर्विस दी, आप हमें अपना हक दो। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट का ये, मुझे समझ नहीं आता, नौकरियां तो वो दे नहीं रहे हैं, नौकरियों के बदले वो लोन देते हैं, तो लोन में भी गवर्नमेंट अपना सोचती है, क्योंकि लोन देके वो नौजवान को फंसा के उससे हजारों रुपए का इंटरेस्ट लेती है। अगर गवर्नमेंट को मैं अपील करता हूं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बीजेपी सरकार को, मोदी जी को लोन देना है तो वो इंटरेस्ट फ्री दे, और एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के बदले वो लोन दे जो लिक्विडेट ना हो, क्योंकि अगर उसको नौकरी नहीं तुम लोग दे रहे, उसका हिंदुस्तान में रहने का जो कुछ कोई तो साधन बनाओ ऐसा कि वो यहां रहे, यार वो फाके नहीं मरे। अगर आप उसको नौकरी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, मत दो, तो लोन दो जो सऊदी अरब में दिया जाता है, तो वो वाला लोन दो जिसमें इंटरेस्ट नहीं हो, और वो काम करे। कल को फ्यूचर में कोई ऐसी फैमिली फिर से लोन का शिकार नहीं हो, कल को कोई ऐसा इंडिविजुअल लोन का शिकार नहीं हो। और इन चीजों से एक शख्स का नहीं, एक फैमिली का नहीं, पूरे इलाके का नाम खराब होता है कि यार क्या डोडा डिस्ट्रिक्ट में ऐसे ही लोग रहते हैं। कल को यहां से जो बाहर जाएंगे एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हमारे बच्चे, उनको वहां नौकरी नहीं दी जाएगी कि हाँ भाई आप डोडा डिस्ट्रिक्ट को, अच्छा ये तो उसी डिस्ट्रिक्ट के हैं जहां पे लोग लोन लेके चिनाब में गाड़ियां फेंक देते हैं। कितनी बदकिस्मती है। ये छोटी बात इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड पे ला रही है, मगर इसके जो रेपरिकॉशंस हैं, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा है। मैं इसकी मजम्मत करता हूं कि इसको, ये एक सोशल इविल अगर बन गया तो इसको ट्रेंड मत करो, इसको काउंसलिंग करने की कोशिश करो। एक चीज़ जानना चाहूँगा सर, आप अच्छे एक पॉलिटिशियन भी है, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से एक फ्रॉड, क्यों ना कहीं जो है ये बिल्कुल एक फ्रॉड का केस बनता है, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड जो है वो कहीं ना कहीं खुद ही के साथ फ्रॉड किया है, किसी और के साथ नहीं, खुद के साथ। गाड़ी को धकेलना, छुपे जो भी है वो भाग जाना, लेकिन उसके दौरान जो रेस्क्यू टीम्स थी सर, उनकी एक जान जो थी वो बाल बाल बची थी। क्योंकि आपने वो वीडियो देखी होगी, काफ़ी वायरल जो थी वो वीडियो थी, द लोकल रिपोर्ट के जो है ऊपर हमने उसे चलाया था, और लोगों ने भी देखा था कि किस तरह से रेस्क्यू टीम जो है वो अपनी जान पर खेल के वो रेस्क्यू वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो जारी उन्होंने कंटिन्यू रखा हुआ था, बिना खाए पिए प्यासे, और बाद में जो है वो एक फ्रॉड केस निकलता है। क्या लगता है सर, किस तरह का केस ये बनना चाहिए, किस तरह का ये किस तरफ जाना चाहिए? देखिए, मैं सीधी बात बोलूंगा, जो शख्स अपने साथ इतना बड़ा फ्रॉड करता है वो किसी और की क्या सोचता। उसको अगर अपने आप की परवाह नहीं थी, वो इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा था, इतना बड़ा प्लॉटिंग कर रहा था, पूरे इलाके को इन्वॉल्व किया, अपने आप को किया, पुलिस को डिस्टर्ब किया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, हजारों लोग उनकी हक में दुआएं करते थे यार बचने चाहिए। अच्छा, जो आदमी इतना बड़ा मतलब ये प्लॉट कर सकता है, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, तो उसको एनजीओज के साथ क्या लेना देना था। बट कहीं ना कहीं ये अप्रिशिएबल है। इनफैक्ट डोडा के अंदर जितनी भी एनजीओज हैं, ये दिल
दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत करते हैं, ये चीज़ अप्रिशिएबल है। और इसके साथ साथ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोऑपरेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। क्राइम मतलब जो हुआ था उस स्पॉट पे ये लोग पहुंचे, और इनको क्या पता था ये साजिश तो है। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि तंग आमद बजंग आमद, जो आदमी अपना नहीं हो सकता है वो क्या किसी और का हो। जिस आदमी ने अपनी फैमिली का नहीं सोचा, अपने खानदान का नहीं सोचा, वो किसी और का क्या। ये कहीं ना कहीं पे ये जो समाज में बुराइयां उभरती हैं, सोशल इविल है। हम इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या लोकल पुलिसिंग ड्रग्स पे कर रही है, पकड़ने की कोशिश करे, बहुत अच्छा है, अप्रिशिएबल है। मगर ड्रग्स के साथ साथ कुछ ऐसी खराबियां भी सोसाइटी में जिनको उनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी। कि देखो, इस बंदे ने अगर ये इस हद तक पहुंचा तो आप लेके चलो कहीं ना कहीं पे बैंक का प्रेशर था। ऐसे पुलिस ने, एसएसपी साहब ने बोला कि इसका कहीं एफआईआर भी लगा था इसी लेन देन के चक्कर, कोर्ट से नोटिस आया। तो कहीं ना कहीं ये देखो कि ये बंदा शायद हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, ये बंदा सरकमस्टांशियल है। हालात ने इसको क्रिमिनल बनाया। जब इसको पुलिस ने वहां से पकड़ा, यहाँ से रिट हुई, वहां से बैंक का प्रेशर था, तो ये सरकमस्टांसिस ने इसको, हालात ने ऐसा बनाया। अगर ऐसे जैसे लोगों को काउंसलिंग की जाए, टाइमली हेल्प की जाए, तो मुझे लगता है कि समाज में ऐसी बुराइयां नहीं होंगी, और इनफैक्ट होनी भी नहीं चाहिए। मेरी गुजारिश है तमाम बिजनेसमैनों से, कम खाओ मगर गम नहीं खाओ। मेरे नौजवान साथियों से है कि कई बड़े बड़े शौकों में तुम अपने आप को डुबा देते हो, ऐसा भी नहीं करने। अपने आप को लिमिट में रखो। हर इंसान का एक वक्त आता है, अमीर बनने का भी, पैसे वाले बनने का भी, वो अपने टाइम पे आएगा। ना उससे पहले वो होगा, ना उससे बाद होगा। मगर समाज में जो तुम ऐसी हरकतें करोगे जिससे तुम्हारा नाम दागदार हो, तुम्हारी सोसाइटी दागदार, तुम्हारा देश दागदार हो, तुम्हारी जगह दागदार हो, ऐसा नहीं करना है, इससे परहेज करना है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस समय शहीद हाशमी जो थे वो बात कर रहे थे, और आपको बता दें किस तरह से जो है वो बातचीत हमारी हुई, और कहीं ना कहीं बात जो है वो एक फेक एक्सीडेंट को लेके जो है वो बात हो रही थी, क्योंकि हैशटैग में जो है वो डोडा को यूज़ किया जा रहा था, और डोडा का नाम जो है वो लाया जा रहा था। हर सोशल मीडिया पे जो है वो डोडा का नाम क्यों लाया जा रहा था कि डोडा के अंदर जो है वो फ्रॉड्स होते हैं, डोडा के अंदर इस तरह के केसेस होते हैं, और डोडा को कहीं ना कहीं जो है वो टारगेट किया जा रहा था, और कहीं ना कहीं बुरी नज़र से जो है वो डोडा को देखा जा रहा था। तो इस पे जो थी एक बातचीत जो है वो, एक डिबेट जो थी वो ज़रूर बनती थी, और जिस तरह से इन्होंने बातचीत की और नौजवानों के लिए काफ़ी सही से जो है, अच्छे से जो है वो मैसेज दिया, तो उम्मीद करेंगे कि सभी नौजवान जो हैं वो इस पे जो है वो अमल ज़रूर करेंगे। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।